श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व स्नान और तर्पण विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न भाव की ही शुद्धि होती है। अतः शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान करने का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर चार हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करे। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे द्वारा किए गए समस्त पापों से मेरा त्राण करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। उसे वायु देवता ने गिनकर कहा है। माता जानवी, वे सब के सब तीर्थ तुम्हारे जल में स्थित हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाश गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम्या, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार उसे अपने मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका को अभिमंत्रित कर अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांताय, रथक्रांताय, विष्णुक्रांताय, वसुंधरे, मृति के हर में सर्वे जन्माया दुष्कृताम कृतम आदि इत्यादि। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप में तुम्हें एक पैर से नापा था। मृति के मैंने जो बुरे कर्म किए हों उन सब को दूर कर दो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणियों में प्राण संचार करने वाली हो। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृति का लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चादर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराओं, क्रूर, सर्प, गरुड़, पक्षी, वृक्ष, जंबक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्म परायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सब को जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोडु और पंचशिख, ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों।
ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर रखकर बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, बहिर्षद, हविष्मान, कुशंप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप संज्ञक पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा वा ए अयजन्मी बांधवा ते तृप्ति मखिला यान्तु यश्वासुतो भी वांछती। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो मेरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवाय और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और भगवान विष्णु के सखा हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। सर्वशक्तिमान भगवान सर्व रूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। दिव्य चंदन से भूषित और संसार के स्वामी भगवान आपको नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण धारण करने वाले पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप संपूर्ण लोकों के ईश और सभी देवों के द्वारा वंदित हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। सर्वदेव आपको नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार कर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ तथा स्वर्ण का स्पर्श कर अपने घर जाएं और वहां भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। रुद्र स्नान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब आप सभी दोषों को शांत करने वाले रुद्र स्नान के विधान का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज इस संबंध में महर्षि अगस्त्य के पूछने पर देव सेनापति भगवान स्कंद ने जो बताया था उसे आप सुने। जो मृत वत्सा जिसके लड़के अल्प अवस्था में मर जाते हों, वंध्या, दुर्भगा, संतानहीन या केवल कन्या जनती हो, उस स्त्री को चाहिए कि वह रुद्र स्नान करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार के दिन नदी के तट पर और महानदियों के संगम में, शिवालय में, गोष्ठ में अथवा अपने घर में सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा स्नान विधि का परिज्ञान कर स्नान करे। वह गोबर द्वारा उपलिप्त स्थान में एक उत्तम मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य में कर्णिका के ऊपर भगवान महादेव की, उनके वाम तथा दक्षिण भाग में क्रमशः पार्वती एवं विनायक की और कमल के अष्टदलों में इंद्रादि दिक्पालों की स्थापना करे। तदंतर गंधादि उपचारों और उपचारों से उनकी पूजा करें। मंडप के चारों कोणों में कलश स्थापित करें।
चारों दिशाओं में भूत बलि भी दे। मंडप के अग्नि कोण में कुंड बनाकर नमक, सशर्प, घी और मधु से मां नमस्तो के तने इत्यादि वैदिक मंत्र से हवन करें। आचार्य ब्रह्मा एवं ऋत्विजों के साथ जापक का भी वर्ण करें। एकादश रुद्र पाठ भी कराएं। इस प्रकार दूसरे मंडप का निर्माण कर उस व्रतकत्री स्त्री को मंडप में बैठाकर रुद्र पूजक आचार्य उसे स्नान कराएं। अर्क पत्र के दोने में जल लेकर रुद्र कादिशनी का पाठ करें। पाठ कर उस अभिमंत्रित जल से स्त्री का अभिषेक करें। अनंतर सप्तमृति का मिश्रित जल रुद्र कलश के जल एवं इंद्रादि दिक्पालों से के पूजित कलशों के अभिमंत्रित जल से उसे स्नान कराएं। इस प्रकार रुद्र स्नान विधि पूर्ण हो जाने पर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री आचार्य को दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। जो स्त्री इस विधि से स्नान करती है वह सौभाग्य सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती है। उसके शरीर में रहने वाले सभी दोष ब्राह्मणों की आज्ञा से रुद्र स्नान करने से दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुख की इच्छा करने वाली नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे वह जीवित वत्सा हो जाती है। ग्रहण स्नान का महात्म्य और विधान। यह युधिष्ठिर ने कहा, द्रव्य और मंत्रों की विधियों के ज्ञाता पूर्ण वेदविद भगवान सूर्य एवं चंद्र के ग्रहण में के अवसर पर स्नान की जो विधि है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस पुरुष की राशि पर ग्रहण का प्लावन लगना होता है, उसके लिए मंत्र और औषध सहित स्नान का जो विधान है, उसे मैं बतला रहा हूँ। ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवसर पर 4 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर गंध माल्य आदि से उनकी पूजा करें। ग्रहण के पर्व ही औषध आदि को एकत्र कर लें। ग्रहण के पूर्व ही औषध आदि को एकत्र कर लें। फिर छिद्र रहित 4 कलशों की उनमें समुद्र की भावना करके स्थापना करें। फिर उनमें सप्तमृति का हाथीसार, घुड़साल, बलमोट, दियाड़, नदी के संगम, सरोवर, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी लाकर डाल दें। तत्पश्चात उन कलशों के पंचगव्य, मोती, गौरोचन, कमल, शंख, पंचरत्न, स्फटिक, श्वेत चंदन, तीर्थ, जल, सरसों, राजदंत, एक औषधि विशेष, कुमुद, कुई, खस, गूगल, यह सब डालकर उन कलशों से देवताओं का आवाहन इस प्रकार करें। सभी समुद्र, नदियां, नद और जलप्रद तीर्थ यजमान के पापों को नष्ट करने के लिए यहाँ पधारे। इसके लिए प्रार्थना करें जो देवताओं के स्वामी माने गए हैं तथा जिनके 1000 नेत्र हैं, वे वज्रधारी इंद्रदेव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें।
जो समस्त देवताओं के मुख स्वरूप 7 जीवाओं से युक्त और अतुल्य कांति वाले हैं, वे अग्निदेव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न हुई मेरी पीड़ा का विनाश करें। जो समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्म स्वरूप यम चंद्र ग्रहण से उद्भुत हुई मेरी पीड़ा को मिटाएं। जो राक्षस गणों के अधीश्वर साक्षात प्रलय अग्नि के सदृश भयानक खड़कधारी और अत्यंत भयंकर हैं, वे नेत्रति निर्तति देव मेरी ग्रहण जन्य पीड़ा को दूर करें। जो नागपाश धारण करने वाले हैं तथा मकर जिनका वाहन है, वे जलाधीश्वर साक्षात वरुण देव मेरी चंद्र ग्रहण जनित पीड़ा को नष्ट करें। जो प्राण रूप से समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, तीव्रगामी कृष्ण मृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी चंद्र ग्रहण के से उत्पन्न हुई पीड़ा का नाश करें। जो 9 निधियों से पुराणों और महाभारत आदि में निधिपति यक्ष राज कुबेर के सदा 9 निधियों के साथ ही प्रकट होने की बात मिलती है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च, ये 9 निधि गण हैं। जो 9 निधियों के स्वामी तथा खड्ग, त्रिशूल और गदा धारण करने वाले हैं, वे कुबेर देव चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाले मेरे पाप को नष्ट करें। जिनका ललाट चंद्रमा से सुशोभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष या त्रिशूल को धारण करने वाले हैं, वे देवादिदेव शंकर मेरी चंद्र ग्रहण जन्य पीड़ा का विनाश करें। ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य सहित त्रिलोकी में जितने स्थावर जगम प्राणी हैं, वे सभी मेरे चंद्रजन्य पाप को भस्म कर दें। इस प्रकार देवताओं को अभिमंत्रित कर वृत्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों की ध्वनि के साथ साथ उन उपकरण युक्त कलशों के जल से स्वयं अभिषेक करें। फिर श्वेत पुष्पों की माला, चंदन वस्त्र और गोदान द्वारा उन ब्राह्मणों की तथा इष्ट देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात वे द्विजवर उन्हीं मंत्रों को वस्त्र, पट अथवा कमल दल पर अंकित करें। फिर द्रव युक्त उन कलशों को यजमान के सिर पर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो अपने इष्ट देव की पूजा कर उन्हें नमस्कार करते हुए ग्रहण काल की वेला को व्यतीत करें। चंद्र ग्रहण के निवृत्त हो जाने पर मांगलिक कार्य कर गोदान करें और उस मंत्रों द्वारा अंकित पट को स्नान आदि से शुद्ध हुए ब्राह्मण को दान कर दें। जो मानव इस उपर्युक्त विधि के अनुसार ग्रहण का स्नान करता है, उसे न तो ग्रहण जन्य पीड़ा होती है और न उसके बंधुजनों का विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमन रहित परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण में मंत्रों में सदा सूर्य का नाम उच्चारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों अवसरों पर सूर्य के निमित्त पद्मराग मणि और निशापति चंद्रमा के निमित्त एक सुंदर कपिला गौ का दान करने का विधान है। जो मनुष्य इस ग्रहण स्नान की विधि को नित्य सुनता अथवा दूसरे को श्रवण कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।
मरणासन मृत्यु के पूर्व प्राणी के कर्तव्य तथा ध्यान के चतुर्विध भेद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ग्रस्त व्यक्ति को अपने अंत समय में क्या करना चाहिए? कृपा कर इस विधि को आप बताएं, मुझे यह सुनने की बहुत ही अभिलाषा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, जब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसका अंत समीप आ गया है, तो उसे गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अनेक प्रकार के पुष्पादि उपचारों से नारायण की पूजा एवं स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करें। अपनी शक्ति के अनुसार गाय, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करें और बंधु, पुत्र, मित्र, स्त्री, क्षेत्र, धन, धान्य तथा पशु आदि से चित्त को हटाकर ममत्व का परित्याग कर दें। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पराये लोगों के उपकार और अपकार के विषय में विचार न करें, अर्थात शांत हो जाएं। प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मों का परित्याग कर इन श्लोकों का स्मरण करें। मैंने समस्त भोगों और मित्रों का परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएं, पदार्थ, नित्य, नैमित्तिक और काम में सभी क्रियाओं का उत्सर्जन कर दिया है। श्राद्ध धर्मों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। आश्रम धर्म और वर्ण धर्म भी मैंने छोड़ दिए हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं स्वयं अपना कर्तव्य कर लूंगा। मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई भी पाप कर्म न करे। आकाश, जल, पृथ्वी, विवर, बिल, पर्वत, पत्थरों के मध्य, धान्य आदि फसलों, वस्त्र, शयन तथा आसनों आदि में जो कोई प्राणी अवस्थित है, वे मुझसे निर्भय होकर सुखी रहें। जगत गुरु भगवान विष्णु के अतिरिक्त मेरा कोई बंधु नहीं। मेरे नीचे, ऊपर, दाहिने बाएं, मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानों में मित्र रूप में भगवान विष्णु ही विराजमान है। इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर भगवान अच्युत को हृदय में धारण कर निरंतर वासुदेव के नाम का कीर्तन करता रहे, और जब मनुष्य अति समीप आ जाए तब दक्षिणांग कुशा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर सिर कर शयन करें तथा जगतपति भगवान विष्णु का इस प्रकार चिंतन करें। भगवान विष्णु, जिष्णु, ऋषिकेश, केशव, मधुसूदन, नारायण, नर, शौरी, वासुदेव, जनार्दन, वाराह, यज्ञ पुरुष, पुंडरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नरसिंह, उपराजित, अपराजित, पद्मनाभ, अज, शिष, दामोदर, अधोषज, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, शुद्ध, अनंत, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शांत, शंखी, गरुड़ ध्वज, किरीट, कौस्तुभ धर तथा अव्यय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ, मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझ में निवास करें। वायु एवं आकाश की तरह मुझ में और आप में कोई अंतर न रहे। मैं नीले कमल के समान श्याम वर्ण कमल नयन भगवान विष्णु अथवा शौरी या भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हूँ। आप भी मुझे देखें। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करें और उनका दर्शन करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करता रहे। जो व्यक्ति प्रसन्न मुख, शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए, केयूर कटक कुंडल श्रीवत्स पीतांबर आदि से विभूषित नवीन मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान कर प्राणों का परित्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान अच्युत में लीन हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान अंत समय की जो यह विधि आपने बताई, वह स्वस्थ चित्त रहने पर भी संभव है, परंतु अंत समय में तरुण और निरोगी पुरुषों की भी चित्तवृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है। वृद्ध और रोगियों की तो बात ही क्या है। अति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कुशों के आसन पर ध्यान करना तो असंभव ही है। इसीलिए प्रभु दूसरा भी कोई सुगम उपाय बताने का कष्ट करें, जिससे साधन निष्फल न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यदि और कुछ करना संभव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों तरफ से चित्तवृत्ति हटाकर गोविंद का स्मरण करते हुए प्राण का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण कर प्राण त्यागता है, उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः अब अतः सब प्रकार से निवृत्त होकर निरंतर वासुदेव का चिंतन करना चाहिए। राजन, अब आप भगवान के चिंतन ध्यान के स्वरूपों को सुने, जिन्हें महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझसे कहा था। राज्य, उपभोग, शयन, भोजन, वाहन, मणि, स्त्री, गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण आदि में यदि अत्यंत मोह रहता है, तो यह राग जनित आग ध्यान है। यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसी के ऊपर ग्रह प्रहार करने की द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया न आए, तो इसे ही क्रोध जनित रौद्र ध्यान कहा गया है। वेदार्थ के चिंतन, इंद्रियों के उपशमन, मोक्ष की चिंता, प्राणियों के कल्याण की भावना आदि ही धर्मपूर्ण सात्विक धैर्य ध्यान है। समस्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाना, हृदय में इष्ट अनिष्ट किसी की भी चिंता नहीं करना और आत्मनिर्भर होकर एकमात्र परमेश्वर का चिंतन करना, परमात्मनिष्ठ हो जाना, यह शुक्ल ध्यान का स्वरूप है। आग आग ध्यान से त्रियक योनि तथा अधोगति की प्राप्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक प्राप्त होता है। धर्म्य सात्विक ध्यान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे कल्याणकारी शुक्ल ध्यान में ही मन चित सदा लगा रहे। इष्टोपूर्त की महिमा। भविष्य पुराण में यह विषय 3 पर्वों में 3 बार आया है और वेदों से लेकर स्मृतियों और तथा अन्य पुराणों में भी बार बार आता है। यह अंतर्वेदी और बहिर्वेदी के नाम से विख्यात है। इसमें जलाशय, वृक्ष, उद्यान आदि लगाने से सर्वाधिक पुण्यों का लाभ बताया गया है। यहाँ इसका थोड़ा सा संक्षेप कर दिया गया है, मात्र सारभूत बातें दी गई हैं। इष्टापूर्त की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, विधि पूर्वक वापी, कूप, तड़ाक, बावली,
वृक्षोद्यान उद्यान तथा देव मंदिर आदि का निर्माण कराने वाले तथा इन कार्यों में सहयोगी कर्मकार, शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्य कर्मा पुरुष अपने इष्टोपूर्त धर्म के प्रभाव से सूर्य और एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। जलाशय आदि की खुदाई के समय जो जीव मर जाते हैं उन्हें भी उत्तम गति प्रदान होती है। गाय के शरीर में जितने भी रोमकूप हैं उतने दिव्य वर्ष तक तड़ाग आदि का निर्माण करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गति को प्राप्त हो तो उनका भी वह उद्धार कर देता है। पितृगण यह गाथा गाते हैं कि देखो, हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जलाशय का निर्माण कर प्रतिष्ठा की जिस तालाब के जल को पीकर गौएं संतृप्त हो जाती हैं, उस तालाब बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। तड़ाग, वापी, देवालय और सघन छाया वाले वृक्ष, ये चारों इस संसार से उद्धार करते हैं। जिस प्रकार पुत्र के देखने से माता पिता के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीने से उसके कर्ता के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। इसीलिए न्याय से धन का उपार्जन कर तड़ाग आदि बनवाना चाहिए। धूप और गर्मी से व्याकुल पथिक यदि तड़ाग आदि के समीप जल का पान करे और वृक्षों की घनी छाया में ठंडी हवा का सेवन करता हुआ विश्राम करे तो तड़ाग आदि की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने मातृकुल और पितृकुल का उद्धार कर स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्टापूर्त कर्म करने वाला पुरुष कृत्य हो जाता है। इस लोक में जो तड़ाग आदि बनवाता है उसी का जन्म सफल है और उसी की माता पुत्रिणी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर है। जब तक तड़ाग आदि स्थित है और उसकी निर्मल कीर्ति का प्रचार प्रसार होता रहता है, तब तक वह व्यक्ति स्वर्गवास का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षी को कमल और कुवलय आदि पुष्पों से युक्त अपने तड़ाग में जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालाब में घट अंजलि मुख तथा चंचू आदि से अनेक जीव जंतु जल पीते हैं, उसी व्यक्ति का जन्म सफल है। उसकी कहाँ तक प्रशंसा की जाए। जो तड़ाग आदि बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें देव प्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्य का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवालय की ईंट जब तक खंड खंड न हो जाए तब तक देवालय बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। कूप ऐसे स्थान पर बनवाना चाहिए जहां बहुत से जीव जल पी सकें। कूप का जल स्वादिष्ट हो तो कूप बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। जिसके बनाए हुए कूप का जल मनुष्य पीते हैं वह सभी प्रकार का पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों का उपकार करता है। तड़ाग बनवाकर उसके तट पर वृक्षों के बीच उत्तम देवालय बनवाने से उस व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत समय तक दिव्य भोग भोग कर वह चक्रवर्ती राजा का पद
प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी, कूप, तड़ाग, धर्मशाला आदि बनवा कर अन्न का दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है, उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, पत्र, मूल, वलकल, छाल, लकड़ी और छाया द्वारा सबका उपकार करते हैं। वस्तुओं के चाहने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। धर्म अर्थ से रहित बहुत से पुत्रों से तो मार्ग में लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है, जिसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। सघन छाया वाले वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पलवल और छाल के द्वारा प्राणियों को, पुष्पों के द्वारा देवताओं को और फलों के द्वारा पितरों को प्रसन्न करते हैं। पुत्र पुत्र तो निश्चित नहीं है कि एक वर्ष पर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल, मूल, पत्र आदि का दान कर वृक्ष लगाने वाले का श्राद्ध करते हैं। वह फल न तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने से और न ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष में लगाने से प्राप्त होता है। छायादार वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष तथा वृक्ष वाटिका कुलीन स्त्री की भांति अपने पितृ कुल तथा पति कुल दोनों कुलों को उसी प्रकार सुख देने वाले होते हैं, जैसे लगाए गए वृक्ष आदि अपने लगाने वाले तथा रक्षा आदि करने वाले दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है, उसे अवश्य ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गायत्री जप का, नित्य दान का और नित्य यज्ञ करने का फल पाता है। जो पुरुष एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 10 इमली और तथा एक एक केत, बिल्व और आमलक तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक का मुंह नहीं देखता। जिसने जलाशय न बनवाया हो और एक भी वृक्ष न लगाया हो, उसने संसार में जन्म लेकर कौन सा कार्य किया। वृक्षों के समान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा फल, पुष्प आदि से सबका सत्कार करते हैं। मानवों की शुभ गति पुत्रों के बिना नहीं होती, यह कथन तो उचित ही है, किंतु यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो वह अपने पिता के लिए कलंक स्वरूप तथा नरक का हेतु भी बन जाता है। इसीलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि विधि पूर्वक वृक्षारोपण करके उसका पालन पोषण करे। इससे संसार में न तो कलंक होता है और न निनघ गति की प्राप्ति होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं अंत में शुभ गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भव्य देव मंदिर बनवाकर उसमें देव मूर्ति की प्रतिमाओं को स्थापित करता है, मंदिर में अनुलेपन, देवताओं का अभिषेक, दीपदान तथा विविध उपचारों द्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वह इस संसार में राज्य श्री प्राप्त कर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है तथा इस लोक में कीर्ति एवं यश रूपी शरीर से प्रतिष्ठित रहता है। दीपदान की महिमा एवं के प्रसंग में जाति स्मरा रानी ललिता का आख्यान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, वह कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताएं।
भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जाम्बती ने भी यही प्रश्न किया था। उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वेधरती, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुप एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, क्षय, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान कर व्रत परायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, भूमि के देवता कौन है? मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में सतयुग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और श्रृंगाटक, सिंगाड़ा, नारियल, कौद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया एवं नए सप्तऋषि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार में प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए एवं नवनिधियों नेवेदादि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमि देव कहलाते हैं। राजन, इसीलिए उनके सम्मुख दीप दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित व्रती का पूर्णव्रती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की व्रती का ईश्वर व्रती, विष्णु के लिए निर्मित पित्त वस्त्र की व्रती का भोग व्रती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र की व्रती का सौभाग्यवती व्रती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाले वस्त्र की व्रती का पूर्णव्रती का कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त व्रती का पद्मव्रती, नागों के लिए प्रदत्त व्रती का नागव्रती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त व्रती का ग्रहव्रती कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे ही व्रती का युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवताओं का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां प्रलय पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीपदान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी उधर गति होती है। दीपक घृत या तेल के जलाने चाहिए। वसा, मजा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, ना ही उस स्थान से
हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काना होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महात्म्य में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह किया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से अश्वनी कार्तिक में बड़े बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वह चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी सब पत्नियों ने उससे पूछा, ललिते, तुम दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में न होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? यह सुनकर ललिता ने कहा, सखियों, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या। इसीलिए मैं तुम लोगों से दीपदान का फल कह रही हूँ। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देवी का नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहाँ भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे जिसके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देविका के तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान किया करते थे। वे की पूर्णिमा को वहां दीपदान का वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म के मुक्षिका रूप में रहने वाली मुझे दीपक की घृत व्रती को खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छुप गई। वह दीपक बुझने वह दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर के पूर्वत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः मैं विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान का ऐसा सुंदर फल है। चूंकि मैं मुक्षिका थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास ही मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ। अथवा मैं दीप को नष्ट न कर सकी। उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली भांति जानती हूँ, इसीलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का यह कथन सुनकर सभी सहेलियां भी दीपदान करने लगी और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के
साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। वृक्षोत्सर्ग की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया और वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी के शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को 4 गौओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृक्षोत्सर्ग की विधि को गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है। जब तब सबसे पहले षोडश मातृका का पूजन कर मातृ श्राद्ध तथा फिर अभ्युदय श्राद्ध करना चाहिए। फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए। उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्र युक्त चिन्ह अंकित कर कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें। गले में पुष्प की माला पहना दें। अनंतर 4 तरुण बचियाओं को भी भूषित कर उनमें उनके कान में कहें कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूँ। आप इसके साथ स्वच्छंद पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्र से आच्छादित कर एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट कर देवालय, गोष्ठ अथवा नदी, संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी गरजते हुए कुंकुधान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृक्षोत्सर्ग करता है उसके 10 पुस्त पहले के और 10 पुस्त आगे के भी पुरुष सदगति को प्राप्त करते हैं। यदि वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और उसके सींग से या पूंछ से जो जल उछलता है उससे उस तर्पण स्वरूप जल से वृक्षोत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। अपने सींगों से या खुरों से यदि वह मिट्टी खोदता है तो वृक्षोत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वह खोदी भूमि जल भर जाने पर मधु कुल्या बन जाती है। 4000 हाथ लंबे चौड़े तड़ाग बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती वह तृप्ति एक वृक्षोत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है वह स्वयं भी स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।